चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सस्य विज्ञान के पिता कौन हैं? तो दोस्तों आंसर में है पीड्रो केरसेंसी को समय सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पीड्रो केरसेंसी कहा जाता है दोस्तों। फसल किसे कहते हैं दोस्तों? मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधों का वह समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में उगाया जाता है फसल कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए दोस्तों? गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? गेहूं में शिकर जड़ बनते समय पहली सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं में शिकर जड़ बनते समय पहली सिंचाई की जाती है। बुवाई 21 से 25 दिन बाद की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहीं दो फफूंदीनाशक रसायनों के नाम लिखिए दोस्तों। एक ग्रोसन GN बीटा बैक्स होता है दोस्तों। फफूंदीनाशक रसायन के नाम था दोस्तों। ठीक है, देर से बुवाई की गेहूं की दो उन्नत जातियों के नाम लिखिए। देर से बुवाई की गेहूं की उन दो किस्में HD 2285 दोस्तों, HD 2285, UP 2338 दोस्तों। ठीक है, गेहूं की फसल में पंक्ति से पंक्ति का अंतर लिखो। पंक्ति से पंक्ति 22.5 सेमी का अंतर रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 22.5 से अंतर रखना चाहिए दोस्तों। दीमक की रोकथाम के किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? दीमक की रोकथाम के लिए हेप्टाक्लोर 5 धूला 30 किलो प्रति हेक्टेयर बोने से पूर्व कूड़ों में डाला जाता है, दिया जाता है दोस्तों, डाला जाता है, एक ही बात होती है। देसी किस्मों की अपेक्षा गेहूं की बोनी किस्में की उपज अधिक क्यों है? गेहूं की बोनी किस्मों का प्रजनन काल अधिक होता है, जिससे इनकी उपज भी अधिक होती है। गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम स्पेसीज होता है दोस्तों। क्या होता है? स्पेसीज। और भी लिखा होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, एस्टिवम। धान की बासमती सुगंधित जातियों के नाम लिखिए। पूसा, राइट आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा पूसा, बासमती, कस्तूरी। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। धान की फसल का कुल क्या है? धान की फसल का कुल क्या है? पोएसी है। क्या है दोस्तों? पोएसी है। धान में तना छेदक परजीवी का नाम लिखिए। ट्रोकोगामा चिलोनीस है। ठीक है दोस्तों, खैरा रोग किस फसल में लगता है? धान की फसल में लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान, चावल, ब्रैकेट में है। झोंका रोग ब्लास्ट की रोकथाम लिखिए।
बाली निकलते समय डाइथेनियम 45,752 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। झोंका रोग, ठीक है दोस्तों। एक हेक्टेयर की धान रोपाई करने के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी लगानी चाहिए? 1/15 प्रति हेक्टेयर 60 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर पर दोस्तों आ जाएगा। पूसा सुगंध 3 किलो किस फसल की जाती है? धान की फसल की जाती है। सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है? चीन है दोस्तों। सोयाबीन का जन्म स्थान क्या दोस्तों? चीन है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 40 से 42% पाई जाती है। सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का राइजोबियम जपोनिकम होता है दोस्तों। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है? 20 से 22% तेल होता है सोयाबीन में। सरसों में सबसे तेल प्रतिशत कितना निकलता है? 35 से 48% तेल निकलता है। अरहर की 2 अगेती प्रजातियों के नाम लिखिए। पूसा 84, पंत ए 3 होती है। अरहर में प्रोटीन प्रतिशत क्यों होता है? 22%। कितना होता है दोस्तों? 22% होता है। क्या होता है? 22% होता है। सब्जी वाली मटर की 2 जातियाँ लिखिए। विवेक 6, असोंजी 6। असोंजी। रचना किस फसल की जाती है? रचना मटर की फसल की जाती है। मक्का की अधिक प्रोटीन वाली जात कौन सी होती है? प्रोटीन वाली जाती है प्रोटीना। मक्का की अधिक स्टार्च वाली किस्म लिखो। तो आपका हाई स्टार्च होती है दोस्तों। हाई स्टार्च होती है। क्या होती है? हाई स्टार्च होती है। क्या होती है दोस्तों? हाई स्टार्च होती है। मक्का की संकुल 2 किस्मों के नाम लिखिए दोस्तों। मक्का की 2 संकुल किस्मों के नवजोत। राइट आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा नवजोत, प्रभात। आशा किस फसल की जाती है? आशा मक्का फसल की जाती है। आशा किस फसल की जाती है? मक्का की फसल की जाती है। बहुकाट वाली ज्वार की जाति लिखो। मीठी सुड़ान एवं पीचरी होता है दोस्तों। ज्वार की संकर किस्म कितने दिनों में पक जाती है? लगभग 100 दिन में पक जाती है। बाजरा की संकर उन्नत जात लिखो। HHB 117 तथा पूसा 23 होती है दोस्तों। चने में पहली सिंचाई कब करते हैं? पूसा आने से पहले, फूल आने से पहले दोस्तों करते हैं चने में पहली सिंचाई। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक का प्रयोग करते हैं। 2,4-D का प्रयोग करते हैं दोस्तों। काबुली चने की 2 किस्में लिखिए। काबुली चने की 2 प्रगति। एक हो गई दोस्तों प्रगति दोस्तों के के 4 हो गई दोस्तों। ऊँट अवरोधी किस फसल की जाती है? चना की दोस्तों। किसकी है? चना की है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 21% प्रोटीन होती है। जोत किस फसल की जाती है? जोत मूंगफली की गुच्छेदार जाती है दोस्तों। मूंगफली का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? गुच्छेदार किस्मों का बीज 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फैलने वाली किस्में 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। टिक्का रोग किस फसल में लगता है? मूंगफली में लगता है। टिक्का रोग किस फसल में लगता है? मूंगफली में लगता है। मूंगफली का तेल प्रतिशत कितना होता है? 45 से 50 होता है। दोस्तों सूरजमुखी का वनस्पति नाम क्या होता है? हेथस एनुअस होता है दोस्तों। सूरजमुखी के बीज में कितने प्रतिशत तेल निकलता है? 40 से 45 निकलता है। सूरजमुखी किस फसल की जाती है? ज्वालामुखी सूरजमुखी की किस्में। मॉडर्न किस फसल की जाती है? मॉडर्न सूरजमुखी की किस्में दोस्तों। प्रमुख किस फसल की जाती है? प्रमुख किस फसल की अमेरिकन किस्म है? प्रमुख कपास की अमेरिकन किस्म है।
अमेरिकन किस्म की है दोस्तों। कपास की अमेरिकन जातियों में कितना अंतर होता है? 70 से 90 सेंटीमीटर लाइनों तथा 45 से 60 सेमी पौधा होता है। महालक्ष्मी किस फसल की किस्म में महालक्ष्मी कपास की जाती है? ठीक है दोस्तों। 45 से 60 सेमी पौधा होता है। महालक्ष्मी किस फसल की किस्म में महालक्ष्मी कपास की जाती है? किसकी? कपास से कितने प्रतिशत रुई मिलती है? 30 से 35% रुई मिलती है। बिनोले में कितने प्रतिशत तेल होता है? 14 से 18% तेल होता है। गुलाबी सुंडी किस फसल का कीट है? कपास का है। गुलाबी सुंडी किस फसल का कीट है? कपास का है दोस्तों। 12 लक्ष्मी किस फसल की किस्म है? कपास की है। BL10 किस फसल की किस्म है? बरसीम की दोस्तों। राइजोबियम ट्राइफालियाई बैक्टीरिया की फसल में पाई जाती है? बरसीम में पाई जाती है दोस्तों। कोसा 88432 किस फसल की किस्म है दोस्तों? कोसा 8432 गन्ने की पछेती किस्म है दोस्तों। कोसा 8436 की फसल की किस्म है? कोसा 8436 गन्ने की 8436 गन्ने की जाती है। कोसा 94436 किस फसल की किस्म है दोस्तों? कोसा 96436 गन्ने गन्ने में चीनी का प्रतिशत क्या होता है? 8.5 से 11% होता है दोस्तों। प्रमुख चीनी उत्पादन राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र। SBI का पूरा नाम क्या है? SBI का पूरा नाम क्या है? रेंज ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आता है दोस्तों। आलू का वनस्पति नाम का आता है? सोलेनम ट्यूबरोसस होता है दोस्तों। कुफरी जोत किस फसल की जाती है? आलू की दोस्तों। आलू के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बोने से पहले आलू के बीज में को 0.25% एराटान के घोल में 5 मिनट तक डुबाया जाता है। 5 मिनट तक डुबाया जाता है। आलू के बीज के प्रत्येक टुकड़े का भार कितना होता है दोस्तों? आलू के बीज के टुकड़े का वजन 25 ग्राम कम से कम अवश्य होना चाहिए। पछेती झुलसा रोग किस फसल में लगता है? आलू में लगता है। क्या खोदा गया आलू तुरंत बोने के कार्य में लाया जा सकता है? आलू में कुछ रासायनिक परिवर्तन के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है अतः खोदा गया तुरंत बीज के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चिप्सम बनाने वाली आलू की जात कौन सी होती है? चिप्सोना होती है। मोतीहारी किस फसल की जाती है? तंबाकू की है दोस्तों। तंबाकू की नर्सरी का क्षेत्र 1 हेक्टेयर की पौध की रोपाई करने के लिए तंबाकू की नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? तंबाकू का नर्सरी क्षेत्र 1/100 से 1/90 भाग होता है दोस्तों। 1 हेक्टेयर की पौध की रोपाई के लिए बीज की मात्रा होती है 50 से 60 ग्राम बीज। ठीक है दोस्तों। हुक्का तंबाकू में निकोटीन का प्रतिशत लिखो। 3 से 7% निकोटीन को होता है दोस्तों। शीतकर्तन किस फसल से संबंधित है? तंबाकू से। उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में अधिकतम तंबाकू उगाया जाता है? फर्रुखाबाद जिला में। किसमें? फर्रुखाबाद जिला में जनपद में अधिकतम तंबाकू फर्रुखाबाद में होती है। डिस्करिंग किस फसल में होता है दोस्तों? डिस्करिंग किस फसल में होता है? तंबाकू की फसल में होता है। लवड़ी मृदा का pH मान 8.5 से कम होता है दोस्तों। चूना कौन सी मृदा के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? अम्लीय होता है दोस्तों। चिप्सम कौन सी मृदा के
सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा के सुधार हेतु दोस्तों 2 प्राथमिक खनिजों के नाम लिखिए दोस्तों। क्वार्टजन तथा फेल्सपार होता है दोस्तों राइट आंसर आपका। चिकनी मिट्टी के कारण आकार लिखो 0.002 मिलियन से कम होता है। कौन सा मृदा जल पौधे प्रयोग करते हैं कि कोशिका जल करते हैं? कौन से दोस्तों करते हैं? कोशिका जल करते हैं। पौधों के विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी होती है दोस्तों? कड़ी काय संरचना होती है। दोमट मृदा में जलता अवकाश कितने प्रतिशत होता है दोस्तों? 45% होता है। क्षरण अवरोधी फसल का नाम लिखिए। मूंग होता है दोस्तों। जो क्षरण अवरोधी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। पौधों के मुख्य पोषक तत्व लिखिए। NP नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन P2O5 तथा K2O होता है दोस्तों। अधिकांश पौधे किस रूप में लेते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। सामान्य मृदा में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 0.05% होता है। कौन सी शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? नील हरित शैवाल करती है दोस्तों। नील हरित शैवाल करती है। जीवाश्म पदार्थ में कार्बन कितने प्रतिशत होता है दोस्तों? 58% होता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 79% होता है। हृदय रोग किस गैस की उपस्थिति में अधिक होता है दोस्तों? डीजल दहन से निकली मोनोऑक्साइड द्वारा होता है दोस्तों। गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? शाहजहाँपुर में, मुजफ्फरनगर तथा गोरखपुर, लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, गन्ना का अनुसंधान केंद्र है यहाँ। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के नाम लिखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। मान्यवर काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है दोस्तों। ICAR का पूरा नाम लिखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, 2,4-D का पूरा नाम लिखो दोस्तों। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, तो बेल आइकन की घंटी को तो कतई ना भूलें दोस्तों। गुड। ठीक है दोस्तों।